काली मैया की, बोल जगदम्बिका मैया की। समस्त ग्राम पंचायत दलपतपुर की जनता जनार्दन का हृदय से नमन वंदन। इस दुर्गा समिति के समस्त आयोजक बंधुओं एवं विशिष्ट रूप से भाई प्रधान अवधेश रावत जी, मोनू अवस्थी जी, विनीत राज बजरंगी जी और यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन समस्त बंधुओं, मैं आप सभी को हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस नवरात्र बहुत ही सुंदर सुसज्जित माता जी की जीवित प्रतिमा, जो कि अपने आप में अनोखी है, के साक्षात दर्शन हम सभी सनातन बंधुओं को हो रहे हैं। यदि ऐसे कार्य हम सबके जीवन में संस्कारवान कार्य होते रहें, और तब होते हैं जब किसी भी व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा होती है। मानकर चलिए कि आप अपने घर में हैं, भोजन की थाल सजी रहती है और कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है कि आप सामने से उठकर चले जाते हैं। कई दिन ऐसे बीत जाते हैं कि आपको प्रभु के दर्शन तक नहीं होते। उस दिन आपको अपने बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है। आपको किसी भी बात की जल्दबाजी नहीं है। आपको ये सोचना होगा कि ऐसा कृत्य मैंने क्या किया है जो ईश्वर मुझे सामने खड़े होने का मौका नहीं दे रहे हैं। कभी ये मत सोचो कि मुझे समय नहीं है, मैं ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। ये आप भ्रम में जी रहे हो। आपको ये सोचना होगा कि आपके कृत्यों की वजह से ईश्वर आपके घर में तो विराजमान है, आपके हृदय में भी तो विराजमान है, लेकिन आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। मेरा एक बहुचर्चित नारा रहा है ट्रिपल एस का। उसका पहले एस का मतलब था शिक्षा, दूसरे का मतलब था स्वास्थ्य और तीसरे का मतलब था संस्कार, जो आज साकार हो रहा है माता रानी के दरबार में। जो संस्कारवान व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ ऐसे कार्यक्रमों में ही हिस्सा लेते हैं। संस्कार एक दिन में नहीं आते हैं। पहला संस्कार पुत्र को माँ द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चा बाल्यकाल से लेकर अपनी पूरी अवस्था तक माँ से सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। माँ से उसका जो प्रेम होता है वो अतुलनीय होता है। तो पहले माता द्वारा संस्कार बच्चों में डाले जाते हैं। कहावत कही गई है कि 12 पूत पिता के धर्मा खेती उपजे अपने, 12 पूत पिता के कर्मा खेती उपजे अपने धर्मा। जैसा पुत्र होगा वैसा पिता होगा। यदि पिता संस्कारवान है तो पुत्र 99.99% पुत्र संस्कारवान होगा, बाकी तो ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि जो भी आप कार्य करते हैं आपके कर्म ही आपके साथ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म। मेरी आप सभी लोगों से एक ही अपील है, अपने जीवन में अपने कर्मों को किसी भी व्यक्ति के लिए खराब ना करें, चाहे वो अपना पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, भाई हो, परिवार हो, पत्नी हो, कोई भी हो। आपके कर्म आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए दूसरे की वजह से आप अपने कर्मों को खराब ना करें। जो कुछ आपसे हो सके वो सारे प्रयास धन अर्जित करने के कीजिए, क्योंकि आपको जीविका भी चलानी है। लेकिन जीविका चलाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया तो बहुत रंग बिरंगी है। कभी दूसरे को नहीं देखना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, और हर दिन प्रयास करना चाहिए कि कैसे अपने परिवार का पालन किया जा सके। दूसरी एक चीज जो मैं हमेशा कहता आया हूँ इस माता रानी के दरबार से, कि यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्ति अगर उनके घर में पुत्र पुत्रियां, भाई बहन जो भी हैं, शिक्षा पर विशेष फोकस कीजिए। ये बात आपको
ये मंच तो छोड़ दीजिए, राजनीतिक मंच से भी कोई नहीं बताएगा कि आप शिक्षा पर फोकस कीजिए। यदि आप शिक्षा पर फोकस करने लग गए, जनता अगर पढ़ी लिखी हो गई तो तभी तो गड़बड़ है। लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे, कमाई बंद हो जाएगी। इसलिए जनता का पढ़ा लिखा होना अति अनिवार्य है। और यही एक ऐसा माध्यम है जिस